बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल कैलकुलस के प्रोडक्शन फार्मूला चैप्टर से है। इंटीग्रेट साइन टू द पावर 6x dx। इस प्रॉब्लम को हमने पहले भी सॉल्व किया था, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो कट हो गया था, जिस का सॉल्यूशन जो है हमने यहाँ तक किया था। तो उसको हम आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, और अभी हम इसको ऐसे पढ़ के बता दे रहे हैं, या फिर आप उसमें ही ठीक से देख लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पर बता देते हैं। ये सबसे पहले तो जिसका इंटीग्रेशन करना उसको हमने आई के कुल मान लिया है, और इंटीग्रेट करना साइन के बाद 6x dx का। और इसको हम जिस मेथड से सॉल्व करेंगे उसको इसमें कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेंगे। तो लेट कर लिया cos x प्लस आई साइन x को z के इक्वल। यहाँ पर हमारा साइन x है, उसकी पावर 6 है, वो ये साइन x है यहाँ पर। और इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी बराबर z की। तो z की वैल्यू तो हमें मालूम ही है, cos x प्लस आई साइन x की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो इस वैल्यू को यहाँ पर हमने नोट कर लिया है। और अभी इस ब्रैकेट की जो पावर अगर हमने नहीं लिखी है, तो इस ब्रैकेट की जो पावर होगी वो 1 होगी, और जब हम इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 होगी। और इसमें डिमॉइवर यानी इब्राहिम डिमॉइवर थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे तो ये एंगल का पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जिसको हमने यहाँ पर करके -x करके दिखाया है। और cos -x जो होता है, cos -x की वैल्यू cos x के इक्वल होती है, और sin -x की वैल्यू जो होती है माइनस sin x के इक्वल होती है। इस तरीके से ये cos x हो गया, और माइनस इस साइन वाला बाहर लिख देंगे, आई sin x हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड करेंगे z प्लस 1/z की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो z प्लस 1/z की वैल्यू, z की वैल्यू जो ऊपर मानी थी लेट की थी वो वाली वैल्यू, और 1/z की वैल्यू जो अभी यहाँ पर निकली हुई, दोनों वैल्यू को नोट किया। ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स cos x हो गया, यानी 2 cos x की वैल्यू z प्लस 1/z हो गई। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 डाल दिया। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे, जिस तरीके से अभी सम फाइंड किया है। z माइनस 1/z, z की वैल्यू पुट की है, फिर माइनस 1/z की वैल्यू फाइंड की थी। उसके बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे। इस ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अंदर जो भी टर्म्स हैं, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, प्लस माइनस ये कॉस कैंसिल होके 2 टाइम्स हो जाएंगे आई साइन x। तो इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दिए, जिसका हम आगे चल के यूज़ करेंगे। अब हमें z की पावर n की वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर z की वैल्यू cos x प्लस आई साइन x मानी थी, उसकी पावर n है। और इस तरीके से zn की वैल्यू निकालना है, तो इसमें भी डी मोइवर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। यानी cos हो, साइन के साथ आई हो तो पावर का एंगल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी nx प्लस आई साइन nx हो जाएगा। उसके बाद 1/zn की वैल्यू भी निकालने, चूँकि zn की वैल्यू हमने ये निकाल के रखी हुई है, तो यहाँ पर पुट कर दी 1/, में पावर होल पावर इसकी 1 है। जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो पावर -1 हो जाएगी। और हम लोग जानते हैं डी मोइवर थ्योरम तब लगती है जब cos हो, साइन के साथ आई हो, तो पावर के एंगल में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। यानी cos nx में -1 का इंटू हो जाएगा, sin nx में भी -1 का इंटू हो जाएगा। और cos माइनस थीटा जो होता है, हम लोग जानते हैं cos थीटा के इक्वल होता है, और sin माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो इस प्लस को माइनस कर दीजिए, sin nx हो गया। अब ये दोनों वैल्यू ये फाइंड कर लिए, तो इनका सम भी फाइंड कर लें। z मीन्स z टू द पावर n और 1/z टू द पावर n का। तो z टू द पावर n की वैल्यू जो हमने शुरुआत में निकाली थी वो लिखेंगे, और 1/z की पावर n की वैल्यू जो अभी निकाली है उसको, इस वैल्यू को लिखेंगे। और ये देख रहे हैं प्लस माइनस कैंसिल होके 2 टाइम्स हो जाएगा, cos nx हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 3 डाल दिया। आगे ज़रूरत पड़ेगी तो इसको बुलाएंगे। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे, यानी z की पावर n और 1/z की पावर n का डिफरेंस फाइंड करेंगे। ये डिफरेंस हम जब फाइंड करेंगे तो दोनों वैल्यू को हमें लिखना होगा। तो लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगी, प्लस वाले टर्म cos nx से कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे आई साइन nx, और ये पहले से मौजूद हैं यहाँ पर, आई साइन x से 2 टाइम्स हो जाएंगे। इसे इक्वेशन नंबर हमने 4 डाल दिया। अब ये वैल्यू जब हमने दोनों लिख ली हैं,
अब हम शुरुआत वहाँ से करेंगे कि जहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना था। इंटीग्रल है हमारा साइन टू द पावर 6 से, लेकिन ये साइन की पावर 6 नहीं बल्कि हमें जो इक्वेशन नंबर 2 मिला था वहाँ पर हमें साइन मिल रहा है, तो इस पूरी वैल्यू का पावर हम 6 लेके चलेंगे, यानी 2i साइन की पावर 6। और इक्वेशन नंबर हमने 2 का यूज़ किया कि 2i साइन x की वैल्यू z माइनस 1/z है, लेकिन पावर 6 करना है हमको। और यहाँ पर हमने बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई किया है। बाइनोमियल थ्योरम तो वैसे आप जानते हैं कि इस फॉर्म में होती है। बाइनोमियल थ्योरम जो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि x प्लस a टू द पावर n इज़ इक्वल टू nc0 x टू द पावर n, और a की पावर उसमें 0 हो जाएगी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस nc1 और x की पावर इसमें से ये घटा के लिखा जाएगा n-1। इसमें भी यही किया था, n में से 0 माइनस किया था, n आ गया, और a की पावर हो जाएगी ये 1 हो जाएगी। इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है, यानी 0 1 2 2 हो गया, x की पावर इसमें से ये घटा के लिखेंगे n-2 और a की पावर ये हो जाएगी 2। तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो nCr होता है और x की पावर n-r होता है और a की पावर r होता है। और ये तब तक चलते रहते हैं जब तक कि ये दोनों बराबर ना हो जाए, n ना हो जाए, तब तक ही चलते रहेंगे। और लास्ट वाले टर्म में x की पावर n-n करेंगे तो 0 हो जाएगी, तो लिखा नहीं। और यहाँ पर ये c में जो लिखा होता है r या ये n है तो n आ जाएगा लास्ट वाला टर्म ये। और ये जब जब ये पॉजिटिव इंटीजर होता है तब तो ये टर्म जो है हमारे फाइनाइट होते हैं। अगर यहाँ पर होल नंबर के अलावा निगेटिव इंटीजर हो या फ्रैक्शनल वैल्यू है तो इस बाइनोमियल थ्योरम में इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ टर्म होते हैं। जो कि हमारी पावर है वहाँ पर 6 इवन या कहना चाहिए कि होल नंबर है, तो इसलिए ये इसमें टर्म जो होंगे फाइनाइट होंगे। और 6 है तो 7 टर्म होंगे इसमें, तो 7 टर्म हमें इसी फार्मूले को लगा के मिल गए। लेकिन जो कि बिटवीन साइन अगर यहाँ पर माइनस होगा, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर x की जगह पर तो a है और a की जगह पर -1/z है, उसमें ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो जिसमें ऑड पावर होगी वो तो माइनस बाहर आ जाएगा, और इवन पावर होगी प्लस, इवन पावर में प्लस हो जाएगा -1/z। तो इस तरीके से इवन और ऑड ये टर्म्स इसमें अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म्स मिलेंगे। और यहाँ पर z की पावर 6 से शुरुआत होगी और घटते घटते ये 6 5 4 3 2 1 और 0 हो जाएगी। और 1/z की पावर जो है 0 से बढ़ते बढ़ते 1 2 3 4 6 तक पहुंच जाएगी। और यहाँ पर 6c0 से स्टार्ट करेंगे, 6c1 होगा, 6c2 होगा, 6c3 6c4 और 6c5 और 6 जब होगा तब कंप्लीट करेंगे अल्टरनेट। अगर बिटवीन साइन माइनस है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव टर्म है। इसको पिछले वीडियो में भी हमने डिटेल में बताया था, उसको देख लीजिएगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज़, सारी वैल्यूज़ हमने निकाल के रख दी थी। तो यहाँ पर अपना जो टर्म्स था, कितने टर्म है, 1 2 3 4 हैं, यानी हमारे पास 7 टर्म हो गए। कुछ टर्म अभी हमें निकालना बाकी बचे हुए थे, शायद हम वैल्यू फाइंड कर रहे थे, वीडियो ये कट हो गया था। वो वैल्यू है 6c4 की, तो क्योंकि इस Z3 वाला टर्म ने ये लिखा है, अब इसे निकालना है, हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको 6c4 की वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल के देख ले रहे हैं। इसको जब वैल्यू यहाँ पर नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर इसको 6c4 की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, अगर आपको मालूम है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड हम बता रहे हैं, पहले 6 लिखेंगे, इससे कम 5 लिखेंगे, इससे कम 4 लिखेंगे, और क्योंकि 4 है तो 4 फैक्टर होंगे, 3 हो चुके, एक और आ जाएगा 3, और 4 से फिर अपान में स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें से कम करेंगे 3, फिर 2, और ये तो 1 से लेके 4 तक होगा ही। और देखिए ये कैंसिल भी आसानी से हो रहे हैं, 2 और 3 6 हो जाएगा, 6 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों का इंटू 15 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, यानी 6c4 की वैल्यू 15 है। तो यहाँ पर कुछ टर्म तो पहले से हमने लिख लिए थे, अब इस टर्म को हमें लिखना है, और बीच में ये हमारा फार्मूला आ गया, उसे हटा दीजिएगा। तो ये वैल्यू चल रही थी 64 i की पावर 4i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर और साइन की पावर 6। अभी इस टर्म को लिखना है हमको, तो इस टर्म में 6c4 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, जो कि 15 आ चुकी है, प्लस का है ये, और z की पावर
2 है वो लिख दिया यहाँ पर, z की पावर 2 था। और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और z की पावर 4 करेंगे तो z की 1/z की पावर 4 मिल गया है माइनस। और इसी तरीके से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे 665 की। अगर देखिए डिफरेंस एक का हो, 1 का डिफरेंस अगर हो तो ऊपर वाला जो नंबर होता है वही आ जाता है, यानी 6 है तो 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसका बाद इसमें फैक्टर z है, और 1 की बार 5 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और z की बार 5 करेंगे तो z की बार 5 हमको मिलेगा। और फिर उसके बाद ये लास्ट टर्म बचा हुआ है इसको भी लिख देते हैं, प्लस ये दोनों जब इक्वल होते हैं तो वैल्यू 1 हो जाती है, और z की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू भी यहाँ पर 1 हो जाएगी। 1 के बाद 6 करेंगे तो 1 आएगा, और z के बाद 6 करेंगे तो 6 आ गया। अब देखिए ये यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड ये, और इसके नीचे लिखा हुआ है क्योंकि ऊपर वाला तो ये फार्मूला है बीच में आ गया था। अब हम लेफ़्ट हैंड साइड में भी थोड़ा सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। आपको मालूम ही है कि 64 लिखने के बाद i की पावर 4 की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि i की वैल्यू जो होती है स्क्वायर रूट -1 होती है, और अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट के स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। अगर हम i की पावर 4 की ज़रूरत होगी तो इसे i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर लिखेंगे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, और माइनस माइनस का इंटू +1 हो जाएगी, इसलिए i की पावर 4 की वैल्यू हमने यहाँ पर प्लस का 1 रख दी, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी है। और साइन की पावर हमारे पास 6x पहले से मौजूद है, फैक्टर ये लिख दिया। उसके बाद इस टर्म को 1 से इंटू होने के बाद ये z की पावर 6 आ गया, माइनस 6 इंटू जेड की पावर ये 5 है, ये 1 है, इनका डिफरेंस ये डिवाइड हो रहा है तो पावर घट जाती है, बेस सेम है तो न्यूमरेटर की पावर 5 में से 1 माइनस होके पावर इसकी 4 बचेगी, और प्लस का 15 इंटू जेड की पावर 4 में से 2 माइनस हो जाएगी, 4 में से 2 जेड की पावर बचेगी, 15 जेड की पावर 2। उसके बाद माइनस का टर्म है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि जेड की पावर 3 से जेड की पावर 3 पूरा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म बचे हुए इनको टर्म्स को लिखना है। इसमें देखिए 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर की पावर ज़्यादा है तो वहीं पर हम ले जा रहे हैं पावर को, जेड को ले जा रहे हैं, तो 1/z की पावर 2 बचेगी, डिनोमिनेटर में ज़्यादा है तो वहीं पर रख रहे हैं हम इसको। इसी तरीके से यहाँ पर इसमें भी डिनोमिनेटर में ज़्यादा पावर है तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगी तो 4 पावर बचेगी, प्लस 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपन z की पावर 6 है जिसमें पावर इक्वल है, भले वो ऊपर नीचे हों तो उनको साथ साथ लिख देंगे, उसमें कोफिशिएंट भी इक्वल होंगे तो ऐसे टर्म होंगे फर्स्ट एंड लास्ट होंगे, और सेकंड एंड सेकंड लास्ट होंगे, और थर्ड एंड थर्ड लास्ट होंगे। तो इनको हमें कंबाइन करना है, इनको साथ साथ लिखना है। और लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये माइनस शुरू में लिख दीजिए, और 64 साइन टू दी पावर 6x है, और इसमें हम फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ में लिख दे रहे, दोनों ही प्लस के थे। अगले स्टेप में देखेंगे ये सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म माइनस है, और उसमें -6 कॉमन आने के बाद उसमें z की पावर 4 मिलेगा, प्लस इसमें 1/z की पावर 4 मिलेगा। अब इसमें थर्ड टर्म और सेकंड ये हमारा जो लास्ट से थर्ड टर्म है उनमें से प्लस का 15 कॉमन मिल रहा है। कॉमन लेने के बाद, कॉमन को बाहर लेने के बाद z² प्लस 1/z² आ रहा है, और फिर हमारा फिर सारे ये लिखने के बाद लास्ट में -20 है उसको लिख देंगे। और फिर इतना हमने जब कर लिया है तो अब आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा अभी बीच में जो वैल्यू फाइंड करिए इन इक्वेशन नंबर 3 और इसमें 4 का क्या यूज़ है। तो अब वो यूज़ आ चुका है कि जब z की पावर जो है दोनों 1/z की पावर ये यहाँ पर इक्वल हो, बीच में प्लस का साइन हो, तो देखिए 2 टाइम्स कॉस आ जाएगा, जितनी ये पावर होगी उतनी टाइम्स x में एंगल आ जाएगा, यानी n है तो यहाँ पर n आ जाएगा, अपना ये 6 है तो 6 आ जाएगा, यानी इसे लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करते हुए कॉस 2 टाइम्स कॉस 6x, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और यहाँ पर 6 पहले से मौजूद है, यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर यानी फार्मूला बन गया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, यानी हर एक टर्म में यूज़ करेंगे। तो देख रहे हैं कि इन तीनों टर्म में यूज़ कर रहे हैं,
क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसे हमने एक टर्म मान लिया है जब, तो इन तीनों टर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो एक में कर चुके हैं, इसमें करेंगे जब तो आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस 4x हो जाएगा, क्योंकि z की पावर 4 है। इसी फार्मूले का यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ 4 होगा तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो इसका यूज़ करते हुए यानी ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्री का आसानी से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 cos 2x हो जाएगा माइनस का 20। इस प्रॉब्लम को वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों का यूज़ करते हुए भी हम साइन के बाद 6 को इतना ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैलकुलेशन इससे ज़्यादा ही करना होगा और यहाँ पर आसान तरीके से हो जाएगा। ये तो हमने बहुत लॉन्ग मेथड से आपको, यानी कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करके दिखाया। आपका कैलकुलेशन आसानी से आप कर सकेंगे। कुछ टर्म को डायरेक्ट भी लिख देंगे तो साइन के बाद 6x की वैल्यू आ जाएगी। देख रहे हैं कि हर एक टर्म में 2 कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से 2 कॉमन को बाहर ले लेंगे तो, और यहाँ पर 64 को जो लेफ्ट हैंड साइड में से डिवाइड करेंगे तो अपान में माइनस का ये 64 आ चुका है, माइनस का 64 है। बचेगा जब 2 कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, cos 6x बचा हुआ है, माइनस 2 बाहर ले लिया तो 6 टाइम्स cos 4x बचे। इसमें भी अगर 2 बाहर ले लिया तो 15 cos 2x बचा हुआ है, ये 4x था, ये 2x है, और इसमें बाहर ले लिया तो ये 10 हमारे पास बचा हुआ है। और 2 से हम 64 को कैंसिल करेंगे तो ये 32 आ जाएगा, माइनस शुरुआत में लगा लेंगे। तो अब साइन 6x जिसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो हमने पावर में अगर हो तो उसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन एंगल में कितने टाइम्स हो बहुत आसानी से हम लोग चूँकि इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसलिए हमने इसी में चेंज किया है, -1/32। तो अब हमारे पास जो वैल्यू मिली है तो कॉस में 6 है, किसी में देखिए पावर नहीं है, एंगल में कितनी टाइम्स हो जाए और इसको इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। पिछला जो ब्रैकेट था उसी को हम नोट करें, इसमें कुछ चेंज नहीं है, इसलिए हम इसको पढ़ के नहीं बता रहे हैं। cos 2x माइनस का 10, अब बस इंटीग्रेट करना है, बहुत आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। साइन 6x का इंटीग्रेशन करने का मतलब है जो कि इसके बराबर है, तो इसका इंटीग्रेशन करना, इसमें जब वैल्यू रखेंगे साइन 6x ये, तो -1/32 कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेट करना होगा हमको इस पूरे फंक्शन का। cos 6x माइनस 6 इंटू cos 4x प्लस 15 इंटू cos 2x माइनस 10 का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में। और ये लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इंटीग्रेशन की हर एक टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन यानी हमें cos 6x करना पड़ेगा, जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं -6 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे। cos 4x का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, dx यहाँ पर लिख दें, -6x cos 6x dx। और इसी तरीके से यहाँ पर 15 बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन करना होगा cos 2x का x के रिस्पेक्ट में, माइनस 10 के साथ 10 इंटू 1 कर सकते हो, 10 बाहर ले लेंगे हम लोग, 1 का इंटीग्रेशन करना होगा x के रिस्पेक्ट में, ब्रैकेट क्लोज कर दें, -1/32। और cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि साइन होता है, जो भी एंगल है वो लिख दीजिए, लेकिन जो कोफिशिएंट है x का जो कि 6 है, उसे डिवाइड कर देंगे -6। और इसके बाद यहाँ पर ये लिखा हुआ है cos का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं, cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, जैसे अभी किया 4x प्लस x का कोफिशिएंट यानी 4 से डिवाइड करना है 15, और इसमें cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2x हो जाएगा, अपान x का कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, -10 इंटू और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप जोड़ दीजिए, चाहे c या k जो भी अच्छा लगे वो ऐड कर दें। कुछ अगर यहाँ से कैंसिल हो रहा हो, कुछ कॉमन आ रहा हो, तो आप इसको निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पर मेन चीज़ थी इसको इंटीग्रेट करना, साइन की पावर 6 को, तो वो इंटीग्रेट हो गया है। तो यानी साइन की पावर 6x dx की वैल्यू आ चुकी है, -1/32, और यहाँ पर 1/6 साइन 6x ऐसे लिख दिया। इसे कैंसिल कर सकते हैं तो 2 से कैंसिल किया, 3/2 हो जाएगा, तो -3/2 साइन हो जाएगा 4x प्लस 15/2 साइन 2x माइनस का 10x। फिर अपनी मर्ज़ी है आपकी, इसमें आप 6 एलसीएम 6 को भी बाहर ले लें और उसके बाद इसको लिखें, या इतना भी छोड़ सकते हैं। 6 को अगर यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 6 को एलसीएम अगर ले लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन 6x माइनस का ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा साइन 4x, और ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा तो 45 टाइम्स साइन 2x, और ये हो जाएगा 6 यानी 60x आ जाएगा, प्लस का 6, और यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, यानी -1/6, और ये 18 हो जाएगा,
और इसको लिखा जा सकता है sin 6x माइनस 9 टाइम्स sin 4x। ये आपकी मर्ज़ी, इतना करें या आप जहाँ पर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका था वहाँ पर ही रखें। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।